आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं NN चैनल में हूं अनिस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में भारी बारिश के बाद SRSP गोदावरी नदी से जिन अजला के देहात पानी से डूब रहे हैं उसका जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को बालाकोंडा, निज़ामाबाद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को निर्मल ज़िले का जायज़ा लेने की हिदायत देने के अलावा पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और दीगर अजला के कलेक्टर्स और SRSP को तैयार रहने की हिदायत दी है। इस बात का इम्कान है कि श्री सैलम प्रोजेक्ट के 2 गेट खोले जाएंगे जिसके जरिए पानी छोड़ा जाएगा। 24 जुलाई को रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर TRS जमात कई फलाही प्रोग्राम तरतीब दे चुकी है। केक कटिंग से लेकर खून के अतिया कैंप्स, पौधों की शजरकारी, गुरबा की मदद करेगी। सालगिरह के मौके पर सारी रियासत के TRS कायदीन कारकुनान इसमें हिस्सा लेंगे। सालगिरह के मौके पर KTR गिफ्ट स्माइल के नाम से फलाही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस बार भी गिफ्ट स्माइल के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। KTR ने TRS कायदीन से अपील की कि वो सालगिरह के मौके पर फ्लेक्सी बोर्ड्स, केक, पोस्टर्स पर बेजा खर्च ना करके वही रकम से गुरबा की मदद करें। मरकज़ी हुकूमत के फ़ोन टैपिंग के ख़िलाफ़ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज इंदिरा भवन पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस के प्रोग्राम के सदर M अंजन कुमार यादव की सदारत में धरना जारी है। इस धरना प्रोग्राम में CLP कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ सदर कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मయ్య, कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी, महेश कुमार गौड़, फेरोज़ खान, DCC सुदूर के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दीगर शोबे-ए-जात के सुदूर के अलावा कायदीन और कारकुनों की भारी अक्सरियत धरना में शरीक हैं। यहाँ से कायदीन चलो राजभवन रैली की शक्ल में राजभवन जाकर गवर्नर को एक याददाश्त पेश करेंगे। తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతో మంది చనిపోతున్నారంటే చెప్పి మన నాయకులు, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరూ కూడా సందర్భంలో సోనియా గాంధీ గారు చెప్పినప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిన మన అమ్మ సోనియా గాంధీ గారు మరి జరుగుతున్నటువంటి సేవకు సంబంధించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ ని మరి ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఇవాళ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఇంతకుముందే మా రంగయ్య గారు చెప్పినారు, వాస్తవంగా ఇవాళ భారతదేశంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో పాటుగానే చాలా స్వచ్ఛంగా మా ఫిరోజ్ ఖాన్ అన్న అయితే ఏ విధంగా ట్యాపింగ్ జరుగుతున్న విషయాన్ని ముందు ఉంచుతున్నారు. అదే విధంగా రేపు భారతదేశంలో మరి ఎన్నికల వ్యవస్థ వచ్చేనాటికి నిజంగానే ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో అవి ట్యాంపరింగ్ జరిగిపోయి ఉంటే మొన్ననే 2019లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చేది, ప్రజలు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని नेफ्यू अभिषेक बनर्जी उनका फोन टैप हुआ। रंजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका फोन टैप हुआ। जो हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा उनका फोन टैप हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि हम दस्तूर के खिलाफ टैपिंग नहीं कर रहे हैं कहकर क्यों मरकजी हुकूमत जवाब नहीं दे रही है।
उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस्तिफसार करते हुए कहा कि क्या हुकूमत कांग्रेस के कायदीन के फ़ोन टैपिंग नहीं कर रही है? ये मुल्क के दस्तूर के मगायर है, इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। हिम्मत है तो बताओ कि हम टैपिंग कर रहे हैं। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि क्यों मरकजी हुकूमत खामोशी इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून और दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को बरतरफ करने की अशुद्ध ज़रूरत है। मल्लू रवि ने मरकजी हुकूमत सियासी कायदीन, सहाफ़ियों, दीगर अहम शख्सियात के फ़ोन की टैपिंग करने को काबिल मज़म्मत करार दिया है। मरकजी और रियासी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इजाफा करते हुए गुरबा मुतवस्सित तबक़ात पर बोझ आयद कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर चलो राजभवन रैली निकालने के ऐलान के बाद कांग्रेस के कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया है और सारी रियासत में पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने मजीद कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवाम के इजहार नाराज़गी हुकूक को हुक्मरान छीन रही है। कांग्रेस गिरफ्तारी की मजम्मत करती है। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए ताकि वो इंदिरा पार्क के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। बीसी कायद व साबिक रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने बीसी तबक़े को सिर्फ जब कभी भी इंतख़ाबात का सामना होता है उन्हें बीसी तबक़ा याद आता है और उनके वोट हासिल करने के लिए कई एक ऐलानात किए जाते हैं, जबकि साबिक़ में बीसी भवन का क़याम, बीसी तबक़े के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े करने, फेडरेशन कायम करने का वादा करते हुए वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। इसी तरह सब्सिडी पर क़र्ज़े जात देने के सिलसिले में 5,70,000 दरख्वास्तें तो वसूल कर ली, लेकिन सिर्फ 70,000 दरख्वास्तों को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने 2017 में असम्बली में इस बात का ऐलान किया कि SC/ST सब प्लान की तरह BC सब प्लान भी कायम किया जाएगा, लेकिन ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। ఏం జీతాలు పెంచాలని వీళ్ళ సర్వీస్ లోపల న్యాయం చేయాలనే కొన్ని డిమాండ్లతోటి ఈ మార్చి కాకుండా 2020 మార్చి లోపల వాళ్ళు సమ్మె దిగారు. 8 రోజులు సమ్మె చేశారు. అంతటనే కరోనా రావడంతో సమ్మె తొలగిస్తారా, ఎంబడిదెంబడి తొలగిస్తారా? అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మొక్కని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కాలు మొక్కలు, ప్రతి మంత్రికి బతిమలాడారు, ముఖ్యమంత్రిని అడిగినాము. ఇంతనితే కూడా వాళ్ళని తీసుకోరా? SC/ST BCలలో పుట్టడమే పాపమా ఈ దేశంలో? ఇంత అన్యాయమా? వాళ్ళు ఏం చేసిన పాపం ఏంటి? వాళ్ళు ఏం కరప్షన్ చేసిరా? ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దగ్గర స్కూటర్ కూడా లేదు, ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దగ్గర బంగ్లా కూడా కట్టలేదు, వాళ్ళు ఏం లక్షల రూపాయలు సంపాదించలేదు, అన్యాయానికి పాల్పడలేదు, అవినీతికి పాల్పడలేదు. ఇంత అన్యాయమా ఈ దేశంలో అని చెప్పి అన్యాయం అనిపిస్తుంది. అందుకే వారికి మద్దతుగా ఈరోజు నేను, నాతో పాటు మా బీసీ సంఘం నాయకులందరూ కూడా మద్దతుగా దీక్ష చేపట్టినాం. ఇది ధర్మదీక్ష. ఈ ధర్మదీక్షకు మద్దతుగా ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने कांग्रेस से हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले कौशिक रेड्डी पर शहराबाद में बैनर्स लगाने पर 10 लाख रुपये जुर्माना आयद किया है। हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रेड्डी अपने हामियों के साथ गुज़िश्ता रोज़ TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। कौशिक रेड्डी ने साल 2018 में हुए असम्बली इंतख़ाबात में साबिक़ वज़ीर सेहत E राजेंद्र, जो अब BJP में हैं, के ख़िलाफ़ मुकाबला किया था। दोपहर खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।